नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइफ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ एकेएफ ग्रामीण चिकित्सक मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आलोक तिवारी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आगामी 8 दिसंबर को एक ग्रामीण चिकित्सक मंच के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो आगामी 8 दिसंबर को जो कार्यक्रम होगा उसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्यक्रम है ग्रामीण चिकित्सकों का कार्यक्रम। ग्रामीण चिकित्सक कौन है? जो गांव में इलाज करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, सर्दी खांसी बुखार, ऐसे लोगों का प्राथमिक चिकित्सा, ना कि कोई बड़े असाध्य लोगों का। तो सरकार ने इन सभी को ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद ये भी बोला कि आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, आपको वेतनमान दिया जाएगा, आपको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। जैसे आशा बहनें कार्य करती हैं, हो सकता है कि सैलरी ना मिले, लेकिन उन्हें अधिकृत तो किया गया है ताकि वो सरकारी संस्थानों में पेशेंट को लेके जाए, उनके सहयोगी के रूप में कार्य करें। तो ग्रामीण चिकित्सकों की भी यही मांग है कि उनको किसी भी प्रकार से मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनको ये जो झोला छाप के नाम की एक जो गाली है, इससे मुक्ति मिले। और जब सरकार ट्रेनिंग दे चुकी है, ट्रेनिंग के बाद एग्जाम में उत्तीर्ण होने के बाद सर्टिफिकेट दे चुकी है, तो फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही? तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने द्वारा किए गए कार्यों पे ही भरोसा नहीं है, तभी तो वो ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है सर, इस तरह का कार्यक्रम करने से आप लोग का न्याय जो चाहिए वो मिल जाए? देखिए, ये एक प्रयास है। आप जानते हैं कि जो छोटा बच्चा है, जो नवजात शिशु होता है, उसे भी भूख लगती है तो वो रो करके अपना भूख प्रदर्शित करता है, तो माँ फिर उसको दूध पिलाती है। तो ये संस्था है ग्रामीण चिकित्सकों की, तो जाहिर सी बात है सभ्य संस्था है। तो हमारे द्वारा ना कोई उग्र प्रदर्शन होता है, ना कोई अनैतिक कार्य होता है। हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं और वो बात पहुंचाने का माध्यम है ये हमारा एक मीटिंग और सम्मान समारोह। हम अपनी बात सही तरीके से ही पहुंचा सकते हैं, वो प्रयास कर रहे हैं और बिना प्रयास से सफलता हासिल होगी इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रयास जारी है और जारी रहेगा। जो होने वाले कार्यक्रम है उसमें कौन कौन होगा? देखिए, बहुत सारे सम्मानीय अतिथि हैं। पूर्व में हमारी बात, हम लोगों की बात जो है माननीय जो मंत्री महोदय हैं चिराग पासवान जी, उनसे भी हुई है। यदि उनको उनके शेड्यूल में समय मिलता है तो जरूर आएंगे। उसके अलावा माननीय मंत्री जमा खान साहब हैं, जय कुमार साहब हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। पूर्व में पिछले कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए। तो हम सिर्फ किसी भी नेता मंत्री या किसी अधिकारी को बुलाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो कुछ कार्य कर सके, जिसमें सबसे पहला नाम आता है माननीय श्री जय कुमार सिंह जी का, जिन्होंने हमारी बातों को सुना, समझा और ये आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। साथ ही उल्लास पांडे जी हैं, जिन्होंने हमारी बातों को सुना, समझा, तो उनके भी आने की आशा है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम को सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण अभी गुप्त रखा गया है। उस दिन आप सभी लोगों को देखिएगा कौन कौन अतिथि उपस्थित है। आगामी 8 दिसंबर के होने वाले कार्यक्रम के जो कार्यक्रम के संरक्षक हैं, हम आज उनसे बात करेंगे कि आखिर कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है। सबसे पहले स्वागत हुआ हमारे चैनल पे। हमारे तरफ से भी सभी सुनने वाले श्रोता को दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि 8 दिसंबर को ग्रामीण चिकित्सा मंच द्वारा स्थापना दिवस मनाई जाती है। उसका मुख्य संरक्षक मैं सुनील कुमार सिंह सभी सम्मानित लोगों को हृदय से आभार करता हूं कि उस कार्यक्रम में जरूर बढ़ चढ़कर भाग लें। किस तरह का तैयारी चल रही है? जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, सभी सम्मानित ग्रामीण चिकित्सक उस कार्यक्रम में भाग लेंगे और पूरे प्रमंडलीय स्तर के बिहार राज्य अंतर्गत जितने प्रमंडल आते हैं और अदर स्टेट से भी, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बहुत जगह से और सभी सम्मानित ग्रामीण चिकित्सक इस सासाराम के धरती पर उस दिन शिरकत कर रहे हैं। इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। जैसे कोरोना काल में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि एक बहुत
बड़ी संख्या जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, उस ग्रामीण क्षेत्र को कोरोना काल में जान बचाने में सबसे मुख्य अहम भूमिका ग्रामीण चिकित्सक का रहा। वैसे ग्रामीण चिकित्सक को मान सम्मान मिलना चाहिए। उसी मान सम्मान को दिलाने के लिए यह स्थापना दिवस के माध्यम से इस विषय को वहां तक पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। हमारे साथ जब इस तरह का आप लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, NOIS ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इसमें शुल्क भी देना था कि मुफ्त में? नहीं, कुछ उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार सर के द्वारा जितने भी ग्रामीण चिकित्सक थे उन सभी को परीक्षा देना था। लिखित भी परीक्षा हुई थी और कुछ प्रैक्टिकल भी हुआ था, और जितने भी ग्रामीण चिकित्सक उस परीक्षा को पास आउट हुए उसके बाद उनको सरकारी नियोजन की व्यवस्था थी। लेकिन हुआ ये कि जिस समय ग्रामीण चिकित्सक पास आउट हुए वो कुछ वर्ष बीत गए और बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक ऐसे थे उस वक्त, और आज का अगर समय को देखा जाए तो बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सकों का जो उम्र एज वो लेफ्ट कर चुका है, वो अब परीक्षा के पास होने के बावजूद भी अब नौकरी नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो उनका एज है वो लेफ्ट करने के कगार पर। और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कराने का मेन उद्देश्य ये है कि सरकार तक जो हमारी मांगे हैं उनको पहुंचाया जाए, उनको ये अवगत कराया जाए कि सर अब नहीं तो फिर कब। हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं वो परीक्षा को पास आउट कर चुके हैं। अविलंब जो है सरकार की तरफ से नियोजित की जाए। वैसे भी सरकारी अस्पतालों में काफ़ी भीड़ है और डॉक्टर की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ पर अगर हमारे ग्रामीण चिकित्सक अगर कुछ सेवा देते हैं तो ये निश्चित रूप से बिहार सरकार के लिए भी लाभप्रद होगा। दूसरी बात, जब आपने पूछा कि इस तरह में इस परीक्षा में किसी तरह का शुल्क नहीं क्वेश्चन था, कोई शुल्क नहीं हुआ था, तो हाँ इसमें जो है 5500 रुपये ये लगते हैं, 5500 रुपये लगते हैं, जिसमें जो है 5,000 रुपये नहीं क्या चीज पैसा का जिक्र मत किया, ऐसा नहीं है। वही वाला शुल्क बोलते जो शुल्क कर देना 5,050 रुपये रजिस्ट्रेशन करते 5,050 रुपये लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसमें एक किताब भी दिया जाता है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, और उस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्राप्त हो जाती है किसी भी ग्रामीण चिकित्सक को, जिसको पढ़ने के बाद वो परीक्षा में बैठ सकते हैं, या जो वाइवा होता है, जो इंटरव्यू होता है, उसमें भी उस किताब से बहुत सारे हेल्प मिलते हैं। क्या आप लोग को झोला छाप कहा जाता है और आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं? हम लोग को झोला छाप कहना तो बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि जितना बड़ा सेवा हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं कि सब साधारण ही केस हम लोग देखते हैं। बहुत सा ऐसा असाध्य केस है जो रेफर किया हुआ केस भी आता है और उसको हम लोग बचा लेते हैं। रात में डायरिया हो गया, चाहे बड़ी ऐसी बीमारी हो गई जहाँ सरकारी मैंने बड़े अस्पताल में ले जाने से पहले उनको बड़ा दुर्घटना हो सकता है, उस दुर्घटना से हम लोग बचा कर हम लोग को मतलब अच्छा सेवा प्रदान करते हैं। तो हम लोग को मैंने झोला छाप कहना तो एकदम बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि हम लोग बहुत बेहतर सेवा देते हैं। और हम लोग ऐसा नहीं है, सरकार जब से हम लोग को ट्रेनिंग दी है तो हम लोग को नॉलेज भी बहुत बढ़ा है, और इतनी अच्छी 3-4 किताब की बात पढ़ाई गई है जिसमें हम लोग को डिटेल से समझाया गया था। तो ऐसा नहीं है। उसके अलावा हमारे आलोक तिवारी सर जो हैं, जो साहबाद के मतलब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो बिहार के, हम लोग को इतना अच्छा मतलब हर महीने की पहले संडे को ट्रेनिंग दिया जाता है और बहुत सी हम लोग को जानकारी होती है। आज हम लोग शरीर का पूरा विस्तृत जानकारी रखते हैं कि कहाँ कौन सी बीमारी किस कारण से होती है, और क्या अल्ट्रासाउंड कराने पर क्या नॉलेज होता है, ब्लड जांच में क्या क्या चीज पता चलता है। तो हम लोग सारा चीज तो जान ही रहे हैं, और उस आधार पर हम लोग इलाज करते हैं। लापरवाही हम लोग तो करते नहीं हैं, तो हम लोग से होने लायक नहीं होता है, उसको हम लोग बड़े अस्पताल में ट्रांसफर कर देते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अपनी वादा से मुकर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी को अपने बात पर मतलब गौर करना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री होते हुए एक वादा किए थे ग्रामीण चिकित्सकों से, और
इतनी बड़ी वादा करने के बाद आप 2014 से लेकर अब तक मामला लटकाए हुए हैं, तो ये हम लोग के लिए तो बहुत दुख की बात है। और इसमें कितने लोगों का भविष्य भी चौपट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जाते हैं अपने गांव मोहल्ले में, तो और लोगों का निकलता है कि भाई सब लोग ट्रेनिंग करके परीक्षा में पास होकर नौकरी ले रहा है, आप लोग भाई इतना दिन से लगे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, खाली आते हैं जाते हैं, सब यहाँ वहाँ पटना मीटिंग कराते हैं, कब पटना में बैठक होता है तो कब कहाँ बैठक होता है, और आज तक सफलता मिली नहीं। जबकि मुख्यमंत्री जी हर मीटिंग के बारे में, हर चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन ये अपने जुबान से, हम इतना दिन से देख रहे हैं, वादा किए थे उस समय तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम भी गए थे, उसके बाद से अपने जुबान से ये नहीं कह पाते हैं कि हमको ग्रामीण चिकित्सकों को करना क्या है। अब तक वो अपने वादे को भी याद नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या किए थे। एक मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए हमने वादा किया था और उस वादे को हम अभी तक नहीं निभा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब कि उस परिस्थिति में आप केवल हमारा राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए ग्रामीण चिकित्सकों को एक ट्रेनिंग का लालच देकर और बेवकूफ बनाए हुए हैं। साथ बात करने के लिए AKF ग्रामीण चिकित्सक के रोहतास जिला प्रवक्ता यशवीर सिंह है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका चैनल का बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग का गुप्त मीटिंग हुआ। 8 दिसंबर का हम लोग का महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें बिहार के बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, हमारे ग्रामीण चिकित्सक संघ के सभी लोग आ रहे हैं। हम लोग खूब हल्लोल्लास के साथ इस पर्व का मनाने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं और हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी लोग लगे हुए हैं मन तन ढंग से। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे आलोक तिवारी सर लगे हुए हैं और बहुत सारे पदाधिकारी बाहर से आने वाले हैं और सभी लोग तन मन ढंग से इस कार्य को सफल बनाने के लगे हुए हैं, ताकि सरकार की नज़र में ये आए कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सक भी बिहार में एक बिंदु रह करके कार्य कर रही है और इस कार्य को अच्छे तरीके से कर रहे हैं हम लोग। और सरकार की नज़र में हम लोग आए और उनके नज़र में ये लगे कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सक को हमें सरकारी काम में जरूरत हो और इसी जरूरत के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बात करने के लिए AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच के जिला कोषाध्यक्ष अमित कुमार सिंह। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी सर, धन्यवाद सर। आप लोग की सरकार से क्या मांग है और किस हक से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं? सरकार से हम लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं और नौकरी जो है हम लोग उसका एग्जाम दिए हैं, सरकार के माध्यम से ही सरकारी अस्पताल में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ है और लीगल तरीके से। इसके साथ सरकार के आदेशानुसार ही सभी हम लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट का वर्क भी कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का जो है ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो और हम लोग लीगल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सरकार को बार बार आग्रह कर रहे हैं। हम लोग की मांग 2014 से हो रही है और ये नहीं, सरकार के माध्यम से ही हम लोग का ट्रेनिंग हुआ है। इसी के आधार पर हम लोग जो है सरकार से उप स्वास्थ्य केंद्र, बिहार में आप देख लें कि स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है। आज हर पेपर में हमेशा निकल रहा है कि कहीं दवा नहीं मिल रहा है, कहीं डॉक्टर नहीं है। और इसके साथ साथ हम लोग का योगदान कोरोना के साथ से, कोरोना में ही हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये मालूम हो गया कि गांव के ग्रामीण चिकित्सक जितने भी हैं उनके सहयोग के माध्यम से ही गांव में कोरोना से हम लोग को मुक्ति दिलवाया है। इसी के आधार पर हम लोग सरकार से विनय पूर्वक आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को ज्वाइनिंग कराया जाए। बड़ाई और बखान से हमारे संबंध में हमारी मतलब है हम पे जिस तरह से आप आशा बढ़े अपने सरकार में रखे हैं, इससे तब कहीं बहुत बेहतर है जो ग्रामीण चिकित्सक काम करता है। उसी आधार पर हमारे ग्रामीण चिकित्सक को भी अपने कार्य में रख लीजिए। और रही बात हमारी सरकार है कि जो बहुत सारे आशा कर्मी रखी है अपने काम करवा रही है, क्योंकि आशा बढ़ने हमारे बहुत ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं लेकिन फिर भी सरकार के दायरे में रख के काम करती हैं, तो उनसे हम ग्रामीण चिकित्सक बहुत बढ़िया है।
ग्रामीण चिकित्सक हम लोग जो गांव में उनको कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर, लेकिन मेरा मानना है कि ग्रामीण चिकित्सक ऐसे चिकित्सक हैं जो गांव में रह के रात में कहीं इमरजेंसी कहीं भी जाके उनका संभाल सकते हो, वो घर पे जा करके वो निस्वार्थ भावना से पैसा है तो भी ठीक नहीं तो भी ठीक ठीक हो जाएगी। ऐसी में हम भावना लगती है कि भाई गाँव में हम लोग काम करते हैं तो गाँव के सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी वजह से वो काम करते हैं। रही बात अगर आपके चैनल के माध्यम से हमारी सड़क की आवाज़ आप पहुँचाते हैं, सदन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, इसलिए आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ बात करने के लिए AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच के वरिष्ठ प्रवक्ता जो जिला रोहतास के हैं R चंद्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी साथी से हमने बात किया, आपको नहीं लगता है कि कुछ जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनकी गलतियां से ये चीजें आप लोग को मुश्किल हो गया कि ट्रेनिंग के बावजूद भी सरकार आपको जगह नहीं दे रही है? देखिए, कुछ आपने भी कहा, कुछ हम लोग ट्रेनिंग में हमेशा बताते हैं या हमें ट्रेनिंग मिलता है कि एक हम लोगों का अधिकार क्षेत्र है, लिमिटेशन है, उसका नाम है फर्स्ट ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार। इस लायक बना देगा पेशेंट को कि वे बड़े हॉस्पिटल तक चला जाए। और कुछ लोग तो ठीक हो जाते हैं, उल्टी है, दस्त है, सर्दी जुकाम है, हल्का फुल्का खरोच आ गया, तो हमारे अधिकतर 95% डॉक्टर लोग गलती नहीं करते हैं। हमारे कुछ डॉक्टर जो हैं वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए और अपने हद को पार कर जाते हैं, वही सबको बदनाम करते हैं। अच्छा, तैयारियां कैसी चल रही है? हमारा जो 8 दिसंबर को कार्यक्रम होने वाला है, मैं आपको बतला दूं कि इस तरह का कार्यक्रम ग्रामीण चिकित्सकों के बीच इंडिया में पहली बार हो रहा है। कितने लोग आएंगे? हमारे यहाँ अनुमानित जो है 7 से 10 हजार लोग आएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जहाँ जहाँ हमारी संगठन कार्य कर रही है हर जगह से लोग आएंगे। और यहाँ के लोगों को हम लोग जो वर्गीकरण करके कौन क्या किसके जिम्मे कार्य दिया गया है, सारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, किसी को जो है असुविधा ना हो और एक रोहतास जिला का छाप छोड़े। इस कार्यक्रम के लिए विशेष धन्यवाद किसे देना चाहिए? हमारे राष्ट्रीय जो मिथिलेश सर हैं, जो निर्माता हैं इसके, मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस तरह की संस्था बनाया। और हमारे जो गाइड हैं बिहार के वरिष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, जो हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं प्रत्येक माह, उनका बहुत बहुत इस पे योगदान रहा है। उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में सारा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जितने ग्रामीण चिकित्सक जो पदाधिकारी हैं, हम उनसे सबसे बात किए, अपनी अपनी बातें, इन लोग का साफ संदेश है सरकार को कि हम लोग कहीं रोड पे उतरेंगे नहीं, उग्र नहीं करेंगे। हम लोग शांति से नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम लोग अपनी मांग को रखेंगे और मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग का जो अभियान है वो लगातार चलता रहेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।